मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। झारखंड की राज्यसभा की 2 सीटों के लिए मतदान होना था, लेकिन अब मतदान शायद नहीं हो पाएगा। कारण साफ है कि अब प्रत्याशी केवल 2 ही बच गए हैं। जो 2 खाली सीटें हैं उनमें केवल 2 ही प्रत्याशी हैं। एनडीए की ओर से डॉक्टर प्रदीप वर्मा को प्रत्याशी बनाया गया था और वहीं सरफराज अहमद को भी इंडिया गठबंधन की ओर से बनाया गया था। प्रदीप वर्मा इस समय हमारे साथ हैं, उनसे ही बात करते हैं। प्रदीप जी, सबसे पहले मुखर संवाद की ओर से आपको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आपके मुखर संवाद के माध्यम से राज्य की जनता के प्रति मैं आभार व्यक्त करूंगा, ईश्वर का धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मुझे इस कार्य करने का एक अवसर प्रदान किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ साथ हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय अमर बावरी जी, हमारे केंद्रीय मंत्रीगण आदरणीय अर्जुन मुंडा जी, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी के साथ हमारे एनडीए घटक दल के एक प्रमुख घटक आजसू के अध्यक्ष माननीय सुदेश महतो जी के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को देश के उच्च सदन का प्रतिनिधित्व करने के लायक समझा और एनडीए का उम्मीदवार बनाया। आज हमने 3 सेट में नॉमिनेशन फाइल किया है, कल स्क्रूटनी है और 14 तारीख को नाम वापसी की अंतिम तिथि है। प्रक्रियाएं चलेंगी। कभी खिजरी में 1992 में जब आप आए थे तो कभी सोचा था कि देश के उच्च सदन में आप जाएंगे? कभी ऐसी परिकल्पना की थी? कभी नहीं। खिजरी के हमारे साथी लोग यहाँ हैं, प्रमोद सिंह जी, रविंद्र जी, मनोज जी, सब लोग यहाँ खड़े हैं। हमारे गोपाल चौधरी जी हमारे साक्षी हैं उन दिनों से। ये लोग हम लोग ऐसे ही कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे। भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की जय, इसके अलावा कोई विचार कभी आता ही नहीं था मन में। और कब भारत माता की जय के नारे लगाना शुरू किए और पार्टी ने इतना बड़ा दायित्व देने के लायक मुझे समझा, ये कल्पना से बाहर है, मेरे पास शब्द नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई लोगों का जो आरोप था, जिसको बाद में आपने क्लियरफाई किया कि झारखंड के ही आपके पूर्वज थे और विस्थापित होकर बाहर जग गए। ये विस्थापन का दंश कैसा था और क्या वाकई में विस्थापन के दंश को झेलने के बाद एक बार फिर पुनर्वापसी होने पर ये सुखद संयोग मिला है? देखिए, झारखंड के बहुत सारे क्षेत्र, विशेष करके जो पलामू प्रमंडल रहा, वो सूखे, कई प्रकार की बेरोजगारी, कृषि के लिए साधनों का अभाव, बहुत बड़े पलायन का केंद्र था। और विशेषकर उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो सीमावर्ती ज़िले हैं, अंबिकापुर का आप क्षेत्र देख लीजिए, सोनभद्र देख लीजिए, वाराणसी देख लीजिए, तो बहुत बड़ी संख्या में पलायन करके लोग वहाँ जा कर के रोजी रोटी के तलाश में बसते थे। तो हमारे भी पूर्वज उसका शिकार हुए, पलायन का दंश झेला, अंबिकापुर गए, फिर उत्तर प्रदेश गए, काम किया। 2-3 पीढ़ियों से हम लोग वहाँ रह रहे हैं। लेकिन आज भी झारखंड, दुर्भाग्य इस बात का है कि आज भी झारखंड पलायन का दंश झेल रहा है। आज भी झारखंड के लोग पूरे देश भर में आपको कामगार के रूप में आपको संघर्ष करते नजर आएंगे। झारखंड असीम संभावना वाला प्रदेश है। झारखंड के लोगों की प्रतिभा देश के किसी भी हिस्से में रह रहे लोगों से अधिक है। बस एक अनुकूल वातावरण की ज़रूरत है, लॉ एंड ऑर्डर की ज़रूरत है। कुछ मूलभूत समस्याएं जो झारखंड विशेष रूप से झेल रहा है, जैसे बांग्लादेश की सीमा नज़दीक होने के कारण बहुत बड़ी संख्या में घुसपैठ हुई है, जिसके कारण हमारे सीमावर्ती ज़िले साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका का डेमोग्राफी चेंज हुई है। सिमडेगा, लोहरदगा प्रभावित हो रहे हैं, जामताड़ा प्रभावित हो रहा है। तो एक घुसपैठ बड़ी समस्या है, जिसने बेरोजगारी और कानून व्यवस्था के लिए समस्याएं खड़ी की हैं। तो वो चीज़ें हैं। पर्यटन के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं, लेकिन जिस प्रकार की सुविधाएं चाहिए, एक विश्व स्तरीय सुविधा का अभाव होना, पर्यटन की उन संभावनाओं को और रोजगार उत्पन्न करने की जो संभावना है वो नहीं होने दे रहा। ऐसी कई चीज़ें हैं। विशेष करके पिछली जो सरकार राज्य में पिछले
करीब करीब अब 5 वर्ष 4.5 वर्ष हो गए है, उसने भारतीय जनता पार्टी के विगत 5 साल के सरकार के कार्यकाल का जो उपलब्धियां रही हैं, विकास के रास्ते पे जिस प्रकार से राज्य चलता था, जिस राज्य की छवि केवल एक खनन करने वाले उद्योग वाले प्रदेश के रूप में थी, वहाँ अरविंद मिल जैसी, ओरिएंट क्राफ्ट, बड़ी बड़ी कंपनियां गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में आके उन्होंने यूनिट स्थापित की, रोजगार के नए साधन उत्पन्न होने लगे। दुर्भाग्य से सरकार गई, कांग्रेस जेएमएम की सरकार आई, उसने फिर से राज्य को डिरेल कर दिया। लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में देख लीजिए, बेरोजगारी, नए उद्योगों का न आना, ये सब समस्याएं फिर से। वर्मा के आने से क्या संभावनाएं जगेंगी उन इलाकों में विस्थापन का जो दल झेल रहे हैं, उनको कहीं राहत मिल पाएगी? देखिए, बहुत जल्दबाजी होगी कुछ कहना। अभी तो पार्टी ने मेरी भूमिका तय की है, इस भूमिका के लिए मानसिक रूप से तैयार होना है। आने वाले दिनों में निश्चित रूप से मैं प्रयास करूंगा कि झारखंड की जनता की मैं आवाज़ बन सकूं, झारखंड की जनता के हित में देश के सबसे बड़े सदन में, सबसे बड़ी पंचायत में आवाज़ उठा सकूं, इसका प्रयास करूं। एक बड़ा सवाल आएगा कि जब संगठन के तौर पे, संगठनकर्ता के रूप में यहाँ जिम्मेवारी है, फिर आपको संसद में भी जिम्मेवारी संभालनी है, इनके बीच तारतम्य और सामंजस्य बनाने का कैसा प्रयास है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा राजनीतिक दल है और इसका एक बड़ा वैज्ञानिक मैकेनिज़्म है, कार्यपद्धति है। इसमें सब चीज़ें इतनी ऑर्गेनाइज तरीके से, इतना प्लान तरीके से सब होती हैं कि संगठन से लेकर के और समाज में फ्रंट लाइन पे खड़े होकर कार्य करने वाला कार्यकर्ता बड़ी सहजता, सरलता से अपने कार्यों का संपादन करता है, तो कहीं कोई समस्या नहीं होती है। बहुत आप देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी दोनों सदन के सदस्य हैं और इसके बावजूद, लोकसभा के सदस्य, इसके बावजूद संगठन के कार्यों में कितनी रुचि लेते हैं। तो कहीं ये इतनी वैज्ञानिक कार्यपद्धति वाला, कार्यप्रणाली वाला राजनीतिक दल है जहां बहुत सहजता, सरलता से बिना किसी प्रकार के दबाव या अतिरिक्त कार्यभार को अनुभव किए हम अपने दायित्वों का निर्वहन कर लेते हैं। ये थे प्रदीप वर्मा जो बता रहे थे कि बीजेपी वो संगठन है जहाँ पर सारी चीज़ें बनी बनाई मिलती हैं और एक सिस्टम है जिसमें लोग ढल जाते हैं। और ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है, और जिस तरह से कार्यकर्ताओं के अनुरूप प्रत्याशी का फैसला हुआ उससे कार्यकर्ता खुश हैं और प्रेरित भी हो रहे हैं कि खिजरी मंडल से निकलकर एक व्यक्ति राज्यसभा के उच्च सदन में भी जा सकता है। सहयोगी संजय के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।